Good morning, student. Welcome to chemistry class. Today I will start new chapter, that is hydrogen. New chapter is hydrogen, and you know about the hydrogen something. It is lightest element of periodic table. ओके, हाइड्रोजन। बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन के बारे में ऐसे तो बहुत कुछ जानते हैं। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने जो पढ़ा पीछे, उसमें देखा कि हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे था और हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है कि प्रोटॉन होता है, नो न्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे। हाइड्रोजन जो है, एटॉमिक नंबर या सिंबल ऑफ हाइड्रोजन सबको पता है। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। एटॉमिक नंबर is 1। एटॉमिक मास is 1। ओके, after losing electron, it become an elementary particle, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज में आता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन की तरह से हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नोट कर लिया, कोई इरेज करें यहाँ पे। ओके, 10 हाइड्रोजन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण जो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाता है, प्रोटॉन की तरह से हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बचा, प्रोटॉन, तो हम इसको प्रोटॉन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन हैज 3 isotopes. One H1, that is known as protium. Okay. Here is electron 1, proton 1, neutron 0. Next one is 1s2 deuterium. Electron 1, proton 1, neutron 1, and last one is tritium. Proton 1, electron 1, neutron 2. This one is the radioactive isotope. Okay, these are the isotopes of hydrogen. Okay. इसकी हाफ लाइफ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं प्रोटियम की। प्रोटियम हैज द हाफ लाइफ प्रोटियम में ट्राइटियम हैज हाफ लाइफ 12.33 years. Okay. तो हमने देख लिया यहाँ पे इसकी 3 जो है कि आइसोटोप्स हो गए। तीनों आइसोटोप्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ड्यूटेरियम का यूज हम रिएक्शन मैकेनिज्म में करते हैं। थोड़ा सा ड्यूटेरियम के बारे में बता दें। Deuterium is used in making heavy water D2O for nuclear reactors. Okay, it is also used in knowing chemical mechanism of organic reaction ठीक है। ड्यूटेरियम
का यूज़ हम जो है कि हैवी वाटर बनाने में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसका यूज़ कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है उसका मैकेनिज्म पता करना है तो भी हम वहाँ पे ड्यूटेरियम का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं ड्यूटेरियम के, ठीक है, कुछ यहाँ पे हमने जान लिए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इरेज कर देते हैं। In periodic table, it resemble with alkali metal and halogens in different way, but its position in periodic table is due to unique property of हाइड्रोजन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ये बताया गया होगा कि जब लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल बताया गया होगा तो उसमें ये बताया गया कि हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है कि अल्कली मेटल से भी मिलती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है कि हैलोजन से भी मिलती है, तो इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन इसका पोजीशन फिक्स किया गया है 1 पे, तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वह एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पार्टिकल बन जाता है, जो कि अदर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे ये रिजेंबल करता है, जैसे कि ये सोडियम है, यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, न्यूक्लियर with alkali metal, resemble with alkali metal, resemblance with alkali metal, ठीक है। like alkali metal it react with halogen ओके। कैसे? सोडियम react with chlorine gives sodium chloride, hydrogen react with chlorine give hydrogen chloride, okay, this is the resemblance, okay। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर देखेंगे, हाइड्रोजन 1 1 1s1, ओके,
lithium L I 3 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s 2 2s1. Here is one electron, here is one electron. Resemblance, one electron is here, one electron is here. Electron is in S, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, S में इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, S में इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये तो हो गया रिजेम्बलेंस विद द. ठीक है. अब यहाँ पे लास्ट हो जाएगा लाइक अल्कली मेटल. It also make positive ion. By losing electron. ठीक है. इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है. तो इसको नोट कर लो. पहला हमने देख लिया कि रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ सेम है. फिर उसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम आता है और ये भी लूज करके इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं. ठीक है. ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं. नोट कर लीजिए फटाफट. ओके. तो रेस करते हैं. तो जैसे सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनेगा. एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया. ठीक है. ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H+ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया. ठीक है. तो ये भी पॉजिटिव आयन बना लिया. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट of hydrogen is +1 with halogens. Halogens are negative element, or with halogens and electronegative एलिमेंट्स. ठीक है. अल्कली मेटल की तरह से जैसे NaCl है, इसका एटॉम माइनस है यहाँ पे और इसका ये प्लस है. ऐसे ही HCl में हम देखेंगे ये -1 है और ये +1. तो हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन नंबर भी रिजेंबल कर गया. ठीक है. नोट कर लिया इसको. हो गया. चलिए इसको इरेज करते हैं. लाइक नेक्स्ट लाइक अल्कली मेटल, it react with non-metals and form
same type of compound. Type of compounds. सेम टाइप का कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें H2O, H2O कैसा है? लाइक Na2O, Li2O, K2O। ओके, यहाँ पर लाइक लिख दें। देन H2S, this is the sulfide। अब लाइक कैसा होगा? Na2S, Li2S and K2S। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के। और अगर हाइलाइट के साथ देखा जाए, हाइलाइट्स जैसे कि HCl कैसा है? HCl लाइक NaCl, LiCl, KCl। okay, these are the resemblance with the what? Alkali metals। okay, some more we will see here। have you noted here? हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से ये अल्कली मेटल की तरह से नॉन मेटल के रिएक्शन करके सेम टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो जैसे हमने वाटर में देखा, यहाँ पे जैसे H2O बना ऑक्सीजन के साथ, वैसे Na2 बना यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, Li2O बना ऑक्सीजन के साथ, K2O बना सल्फर के साथ, इसी तरह से सल्फाइड बना। तो Na2S बना, Li2S, K2S की तरह से सभी है। हाइलाइट में देखा NaCl, LiCl, KCl रिजेंबल कर रहा है HCl के साथ। ठीक है, नेक्स्ट like alkali metals, it also show reducing property। अल्कली मेटल की तरह से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये क्या करता है? अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे अल्कली मेटल को, ठीक है, अल्कली मेटल को अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करता है? मेटल को रिड्यूस कर देता है। वैसे ये भी Fe2O3 है प्लस H2 gives 2Fe plus H2O। here is 3H2O। ठीक है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई अल्कली मेटल की तरह से। तो हमने इसकी ये प्रॉपर्टी भी देख ली, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी देख लिया हमने। और अल्कली मेटल की तरह से कैथोड पे कैसे ये रिलीज होता है? लाइक अल्कली मेटल, it releases alkali metal on electrolysis। it release on कैथोड। ओके, अल्कली मेटल की तरह से ये जो है कि कैथोड पे रिलीज होता है। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने 2HCl ले लिया,
इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो यहाँ पे क्या बना, एट कैथोड, इसे इसको लिखते हैं ऊपर। हैव यू नोटेड दिस? ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे हम लेते हैं एट कैथोड, कैथोड एट एनोड। यहाँ पे हमने NaCl लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, ओके। तो यहाँ पे बन गया Na कैथोड पे, और यहाँ Cl2 गैस। इसके बाद यहाँ पे अगर हम HCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है और यहाँ पे Cl2 होता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। रिएक्शन यहाँ बैलेंस कर देते हैं, ओके। तो ये सारा हमने रिजेम्बलेंस देख लिया कि किस तरह से ये जो हाइड्रोजन है एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का सेम था। दूसरा हमने देखा कि एल्कली मेटल की तरह से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो कर रहा था। तीसरा हमने देखा इसकी रिएक्टिविटी कि हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन वही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसका वही है जैसे एल्कली मेटल करते हैं, और सल्फर के साथ इसका रिएक्शन वही है। और हमने देखा कि एल्कली मेटल की तरह से इसके अंदर भी रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी है, ये मेटल को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये भी कैथोड पे जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कि रिजेंबल करता है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। तो नोट कर लिया इसको, चलिए नोट कर लिया। तो नेक्स्ट हम आते हैं रिजेम्बलेंस विद द हैलोजन, कैसे हैलोजन के साथ ये रिजेंबल करते हैं। ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो इट आल्सो रिजेंबल्स विथ हैलोजन्स like फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ पे हैलोजन लिख लेते हैं। हैलोजन में हम जो है कि कोई एक एग्जाम्पल के रूप में फ्लोरीन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1s1, यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक नंबर इसका 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये हो जाएगा 1s1, 1s2 सॉरी, 2s2 एंड 2p5। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये हीलियम के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट हैज नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इक्वल टू हीलियम।
ओके, यहाँ पे भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इट हैज also need of 1 electron to become equal to neon। ओके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको भी 1 चाहिए और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको भी 1 चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे रिजेम्बलेंस विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने हैलोजन का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्टिविटी विद द मेटल है, कैसे हैलोजन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्राइड वगैरह, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।